24 की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, अमित शाह से मिलने पहुंच चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। देखिए, दोनों की जो मुलाकात है, बैठक है, वो काफी अहम मानी जा रही है। कई मायनों में किसानों के आंदोलन पर अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये बैठक हो रही है, मुलाकात हो रही है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर ये मुलाकात, और इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जत्था, बड़ी संख्या में अगर किसान कहीं से आए हैं तो पंजाब से आए, और पंजाब के मुखिया हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसीलिए बुधवार देर शाम को ये फैसला हुआ और कैप्टन अमरिंदर सिंह को बातचीत के लिए बुलाया गया है। एक तरफ विज्ञान भवन तो दूसरी तरफ अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में ये बैठक, और इसीलिए बड़ी भूमिका निभा सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि वो किसानों को समझा सकते हैं, बीच का रास्ता निकलवा सकते हैं और केंद्र सरकार को कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द जो है किसानों का गुस्सा शांत हो जाए। जो अन्नदाता इतने दिनों से सड़कों पर हैं, वो अपने घर वापसी उनकी हो जाए, घर वापस लौट जाएं। इसीलिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए, गाड़ियों का काफिला पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। दोनों के बीच में ये बैठक, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं ये दो तस्वीरें। एक तरफ अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में ये महत्वपूर्ण बैठक, उनके घर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मिलने के लिए पंजाब के सीएम पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ विज्ञान भवन की तस्वीर, इन बसों में सवार होकर तमाम 40 किसान यूनियन के नेता जो हैं केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए विज्ञान भवन पहुंचे हैं। और दोनों ही बैठक, दोनों ही बातचीत, दोनों ही वार्ता ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 दिसंबर आज का दिन, समय और तारीख, ये माना जा रहा है कि आज कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन इस बीच देखना होगा कि क्या किसान अपनी बात को मनवाने में कामयाब हो पाते हैं, या फिर केंद्र सरकार किसानों को समझाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि जितने भी ऑफर अब तक केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को दिए गए हैं वो नामंजूर हुए हैं। और आज 10 बजे के बुलेटिन में न्यूज़ 24 ने सबसे बड़ी खबर ब्रेक की कि एमएसपी पर लिखित में सरकार देने के लिए तैयार है कि एमएसपी को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि 21 फसलें हैं, एमएसपी दी जाए। और एक बार फिर से आपको अमित कुमार के पास लिए चलते हैं। अमित, अब आपके पास आ रही हूं, ओवर टू यू। देखिए, मैं विज्ञान भवन में हूँ। यहाँ पर जो है तमाम किसान जो हैं वो अंदर जा चुके हैं, लेकिन कुछ किसान जो हैं वो अभी बाहर हैं, किसान नेता, क्योंकि थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं मंत्री भी, जिनको यहाँ बैठक में लेनी। लेकिन दूसरी तरफ हलचल है अमित शाह के घर पर, जहाँ पर सुबह 9:30 बजे से इंतजार हो रहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह का, और कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी तुरंत पहुँचे हैं अमित शाह के घर पर। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में। हालांकि उनको आने में थोड़ी देरी हुई, जिस वजह से ये जो मिलने का कार्यक्रम था वो डिले हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि वो सबसे बड़ा विवाद जो है, समस्या जो है पंजाब के किसानों को है। सबसे ज्यादा संख्या जो आंदोलनकारी है वो पंजाब के किसान हैं। तो ऐसे में किसान वहां की जो समस्याएं हैं उसको लेकर बातचीत होगी कि आखिर क्या रास्ता निकल सकता है, क्योंकि पंजाब की जो सरकार है वो भी चाहती है कोई समाधान निकल जाए, केंद्र सरकार भी चाहता है कोई इस बीच का रास्ता निकले। और उसकी इसी यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से आज सकारात्मक रुख दिखाया गया एमएसपी को लेकर, जिसमें कहा गया कि एमएसपी रहेगा, इसको अगर जरूरत पड़ती है तो केंद्र सरकार लिखित रूप से देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और इसी के बाद हालांकि जो तमाम जो नेता है जब बस से उतरे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मामला सिर्फ एमएसपी का नहीं है, हमारी जमीन का मामला है, और इसीलिए हम इस किसी भी तरह से जब तक तीनों कानून वापस नहीं होगा, हम ये कोई बातचीत या कहीं से मानने की बात नहीं है। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किस बैठक में मौजूद रहेंगे, विज्ञान भवन में या अमित शाह के घर जो बैठक होने जा रही है उसमें? देखिए, अभी वो वहाँ थे, लेकिन अभी निकलने वाले हैं, अभी निकले नहीं है। लेकिन जैसे ही वो, मुझे लगता है कि हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ तो वहाँ पे भी थोड़ी देर लगे, लेकिन उनको अब आना चाहिए, क्योंकि मैं उस वक्त अभी यहाँ पर नहीं हूँ। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि वो किसी भी वक्त अमित शाह के घर से निकल सकते हैं, वो उनको यहाँ आना है। 12 बजे का वक्त है, 12 बजे बज चुका है। किसान नेता तमाम जो है वो अंदर जा चुके हैं, और एक एक करके जो विज्ञान भवन का गेट है वहाँ से एक एक करके जो किसान नेताओं को अंदर ले जाया जा रहा है, जो कक्ष है जहाँ पर बैठक होनी है। इंतजार सिर्फ नेताओं का है, और मुझे लगता है कि अगले थोड़ी देर में 5 से 10 मिनट के भीतर नरेंद्र तोमर भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वो वहाँ पर थे, अमित शाह के साथ थे, और कैप्टन अमरिंदर भी वहाँ पहुँच चुके हैं।
तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैठक से पहले एक बहुत ज़रूर माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि जो अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच बैठक होगी तो उसमें से कुछ बातें निकलेंगी, जिसका असर आज की जो बैठक अभी होने वाली है, जो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, उस पर असर पड़ सकता है। तो ऐसे में हमारे साथ सहयोगी कुंदन भी है, उनके पास भी कुछ इनपुट है। एक मिनट रोकूंगी। देखिए, किसानों ने एमएसपी का कानूनी अधिकार मांगा है, ये बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर एमएसपी मिले, जिसकी मांग किसान लगातार करते भी आ रहे हैं। पराली पर नया अध्यादेश वापस लेने की मांग है। ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं, डॉक्यूमेंट जो तैयार किए हैं, ड्राफ्ट जो तैयार किया है वो सौंपा है किसानों ने केंद्र सरकार को। विज्ञान भवन से ये बड़ी खबर ब्रेक हुई है। किसानों के खिलाफ जिस तरीके से मामले दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए। अमित, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात की जो ड्राफ्ट दिया गया है उसमें ये भी कहा गया है कि जो किसानों के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हैं उन्हें वापस किया जाए, और सिर्फ 3 कानून नहीं, पराली को लेकर जो भी कानून है जिसमें बड़े सजा का प्रावधान है उसको भी वापस लेने की बात हो रही है। बिल्कुल, जो पंजाब के तरफ से ज्यादातर यूनियन पार्टिसिपेट कर रही है उनमें 3 बिल के मांगों के अलावा 2 बहुत महत्वपूर्ण मांग है। एक मांग ये है कि जो पराली पे जो फाइन लगाने की बात थी और उसमें जो प्रोसिक्यूट करने की बात थी वो वापस करिए और फाइन हटाइए, एक बात। दूसरी बात ये थी कि जो बिजली में रिफॉर्म्स हो रहे पंजाब के तरफ से, और उन्हें डर है कि रिफॉर्म्स के बाद जो उन्हें सस्ती और फ्री बिजली मिलती है वो खत्म हो जाएगी, इसका भी डर है। तो ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चूंकि ये एक नेशनल इंटरेस्ट है, फार्मिंग है, लोगों का पेट भरने की बात है, तो इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, बहुत सारे सेक्टर्स को सब्सिडाइज बिजली दी जाती है, तो उन्हें भी दी जाए। और एक तरह से तो ये 2 पंजाब के लिए एडिशनल मांग है। लेकिन ओवरऑल जो एमएसपी का मांग है वो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ने कहा, बहुत सारे उसने जो इनके सपोर्ट ग्रुप है उन्होंने कहा कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार तय करती है, और सरकार तय करने के पीछे एक पूरा मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म में आप उनके इनपुट कॉस्ट को जोड़ते हो, तो कम से कम आप ये तो सुनिश्चित कराइए। हम तो एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात कर नहीं रहे, तो कम से कम जब आप कहते हैं कि हमने सरकार के लिए और तमाम की चर्चा है, और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। सरकार की तरफ से लगातार उम्मीद जताई जा रही है। आपको लगता है कि आज आपकी बैठक अमित शाह के साथ हुई, बैठक में क्या बात हुई? सर, बैठक में बातचीत के बाद कोई कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से लिए चलते हैं अमित कुमार और कुंदन सिंह के पास आपको। जी हाँ विपनेश, मैं यही बता रहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। किसान इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा आशंकित है कि धीरे धीरे जो जिस तरह से बिल है, कानून है, उसके बाद एमएसपी तो खत्म होगा, क्योंकि जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो वो एमएसपी के रेट से बहुत नीचे रेट पे खरीदना शुरू कर देंगे। और यही डर है कि बार बार जो सरकार बिल वापस से लेने की बात कर रही है, उनको सबसे ज़्यादा डर इसी बात का है कि जब बड़े प्लेयर्स आएंगे, जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, एमएसपी से नीचे जाएंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक फिक्स कर दिया जाए कि एमएसपी से नीचे खरीदना। डर है कि वो मार्केट को कर्टेल कर लेंगे। एक बहुत छोटी सी बात समझ लीजिए कि अगर एमएसपी से सस्ती सामान प्रोक्योरमेंट करता है, तो क्या आपको, अगर गेहूं की बात ले लें, पंजाब हरियाणा छोड़ दीजिए, तो क्या बिहार से, यूपी से, देश के दूसरे हिस्सों से गेहूं खरीदारी हो जाती है, तो वहां की जो टॉप ब्रांडेड कंपनी है वहां तो आपको सस्ता तो नहीं बेचती ना। तो कम से कम कहने का मतलब यह है कि उसके अगर इनपुट कॉस्ट का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो कहती कि हमने 18.5 रुपए पे खरीदा और ये कर दिया, तो फायदा किसी का नहीं, ना किसान का फायदा होता है ना कंज्यूमर का फायदा। एक मिनट, भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है, और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है, और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वार्ता हमारी किसानों के साथ जारी है, चौथे चरण की चर्चा है, समाधान निश्चित तौर पर निकलेगा। इसी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोशिशें भी हो रही हैं। अमित, ओवर टू यू। देखिए नरेंद्र तोमर, जैसा मैं कह रहा था कि वहां पर जो थे अमित शाह के साथ बैठे थे, क्योंकि ये जो बैठक अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की होनी है, उससे पहले तोमर वहां गए थे। और जो आज की बैठक है, क्योंकि जो दस्तावेज दिया गया है किसानों की तरफ से, जो मांगों के साथ, जो बिंदुवार अपनी समस्याओं को लेकर, उसको लेकर पहले भी अमित शाह से डिस्कस हो चुका है। और आज मुझे लगता है कि मीटिंग से पहले जो कुछ एक तरह का डायरेक्शंस होते हैं वो अमित शाह से लेने गए थे, और इसके बाद ही शायद यहाँ आए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज कुछ
अपनी तरफ से सरकार एक कदम और आगे बढ़ा सकती है, या फिर यूँ कहे कि इस बिल में जो चीज़ें हैं उसको लेकर एक कदम पीछे हटा सकती है एमएसपी के मसले पर। इसलिए मैं कुंदन से बात करूँ, क्या एक जो बात अभी सोम प्रकाश ने न्यूज़ 24 से बातचीत में खास बात कही कि एमएसपी पर लिखित देने को तैयार है, तो ये एक बड़ा मसला हो जाएगा अगर लिखित देने को तैयार हो जाती है। देखिए, बिल्कुल लिखित देने को तैयार है। हालांकि ये तय करना होगा कि राज्य सरकारें खरीदेगी, स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगी या केंद्र सरकार खरीदेगी या केंद्र की एजेंसीज खरीदेगी, तो ये बहुत सुनिश्चित है। और वो लिखित एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, वो लिखित का कोई मायने हो, लिखित के मतलब किसानों का कोई फायदा हो, ऐसे स्लोगन से या पॉलिटिकल बयानबाजी से नहीं होती। इसीलिए किसान एक रिपोर्ट है वो पहले दिखा देते हैं। कुंदन सिंह ने बातचीत की, जरा सुन लीजिए, उसके बाद आगे लिए चलेंगे। हमारे साथ राकेश टिकैत मौजूद है। दूसरे दौर की बड़ी बातचीत है, हालांकि दो दौर की पहली है, कुछ हल निकलने की गुंजाइश नजर आ रही है। देखो, सरकार बुला रही है, जिस हिसाब से गाड़ियों में लेकर आ रहे हैं, तो हल निकालना चाहिए सरकार को। कैसे, मतलब कुछ आप आगे बढ़ेंगे, सरकार कुछ आगे बढ़ेगी? हम तो आगे बढ़ रहे, हम तो दिल्ली आग लग रहे थे, बढ़ाने तो लग रही, इन्होंने तो रोके नहीं, मतलब मुद्दे पे हम मुद्दे पे भी तो आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दे पे कह दिया भाई इसको वापसी ले लो, एक नया ड्राफ्ट बना लो। ऐसे कुछ इशारा मिल रहा है कि एमएसपी को रिटर्न सरकार दे सकती है, इस पे कुछ बात बनने की गुंजाइश है क्या? हाँ, चलो एक चीज पे तो आई आगे, भाई बिजली के इशू हैं, पंजाब और बहुत स्टेट में बिजली फ्री है, कुछ स्टेट में बिजली बहुत महंगी है, तो इसको भी एक कर दो, क्योंकि अनाज ही पैदा करता है। एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बन जाए कि जैसे रोड मैप बनाते हैं 2041 का शहर का रोड मैप क्या होगा, ऐसे ही एक एग्रीकल्चर का बना दो। नहीं, लेकिन ये डेडलॉक कैसे टूटेगा? एमएसपी पे कुछ बात बन जाती है तो टूट जाएगा क्या? और भी तो बहुत सी चीजें हैं, इनको बिल को वापसी ले लो। बिल में कहाँ इतना आ गया कि बिल को वापसी नहीं ले रहे, नया बना लेंगे, कागजों पे ही तो बना है। तो राकेश टिकैत किसानों के बड़े नेता हैं, उनको आप सुन रहे थे। और इधर एक और बड़ी खबर न्यूज़ 24 पर, वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश का ये बड़ा बयान, एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने में कोई आपत्ति केंद्र सरकार को बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बातचीत होगी तो समाधान जरूर निकलेगा। सुनिए। और देखिए, क्योंकि अमित कुमार ने बात की थी वाणिज्य राज्य मंत्री से, एक बार फिर से अमित कुमार के पास आपको लिए चलते हैं। विज्ञान भवन के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं। अमित, संकेत सरकार की तरफ से हैं, क्या इन्हीं पर बात आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात जो बिंदुवार तरीके से अपनी बातें रखी गई है, जो ड्राफ्ट का कॉपी दी गई है सरकार को, क्योंकि कल दिन भर माथापच्ची के बाद सरकार ने उन्हें कहा था किसानों से कि आप जो आपकी समस्याएं हैं, जो कानून है, कानून में जिन जिन पॉइंट्स को लेकर आपको आपत्ति है उनको बिंदुवार लिखिए और उसमें दिखे कि आप आपत्ति क्या है, और वो भेजा गया है। तो आज जो होगी, अभी जो चर्चा होगी, उसमें किसान एक एक करके पॉइंट्स वाइज अपनी बातें बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो सोम प्रकाश जी ने कहा और जो जानकारी हमने ब्रेक की थी 10 बजे की, लचीला रुख हो सकता है। मैं यही कुंदन से पूछूं, क्या कहीं ना कहीं लगता है कि केंद्र सरकार थोड़ा लचीला रुख दिखा रही है, क्योंकि एमएसपी पे तैयार होती दिख रही है कि हाँ हम उसको लिखने के लिए तैयार हैं। देखिए, डेडलॉक तोड़ना पड़ेगा, दोनों पक्षों की तरफ से तोड़ना पड़ेगा। और हमारे जो सोर्सेस कर रहे हैं, हम कल दिन भर उनके मीटिंग्स के इनपुट्स लेते रहे। आज सुबह भी हमारी तमाम किसान नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा सरकार कुछ ऑफर तो करे कम से कम। और मुझे लगता है कि जो ऑफर हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि एमएसपी वाले पॉइंट पे ऑफर किया जाएगा, वो बड़ा ऑफर होगा और उससे कम से कम जो एक माहौल है वो एक तरह से कूल डाउन होगा। और मुझे लगता है कि फिर बीच का रास्ता निकलेगा। ये कहा जाएगा कि फेज वाइज या स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं और कुछ बैकफुट पे आप जाएं या कुछ वापस जाए, क्योंकि किसान नेता हैं, बीते 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, अपने तमाम अलग अलग यूनियंस को लोगों को लेके आए हैं, तो उन्हें कुछ ऑफर करने के लिए कुछ तो होगा, तभी तो लोग वापस जा पाएंगे। जो लोग मोबिलाइज होकर आ रहे हैं, देश के दूसरे हिस्सों में जो तैयारी हो रही है, उसको तो रोकना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप जैसे टिकैत का आपने रुख देखा, टिकैत एक अलग समस्या लेकर आते हैं, वेस्टर्न यूपी से आते हैं, गन्ना किसान का ज्यादातर राजनीति करते हैं, तो इन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं एक कानून पंजाब की तरह उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। एक उन्होंने कमीशन की बात की कि ओवरऑल सोल्यूशन। देखिए, किसान नेताओं की भी मजबूरी है, क्योंकि जिस आंदोलन को लेकर आगे बढ़े, जिस बात को लेकर वो आगे बढ़े कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली सरकार को घेरेंगे और ये तीनों बिल वापस लेंगे, तो उनके लिए भी मजबूरी है कि वो बैक ट्रैक करने से पहले उनके पास हाथ में कुछ ठोस चीजें होनी चाहिए। इसीलिए जब अंदर आप जाते हैं तो बातचीत का माहौल कुछ और होता है, लेकिन बाहर होंगे तो ये तो तय है कि किसान बिना कुछ लिए वापस नहीं जाएंगे, कुछ तो लेकर वो जाएंगे ही। और इस बीच बैठक से पहले, किसानों से बात करने से पहले, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।
तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ न कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी आज नहीं, किसानों के साथ? स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। सकारात्मक बातचीत किसानों के साथ होगी, रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए आज की दो बड़ी खबरें जहां पर न्यूज 24 की नजर लगातार बनी हुई है। दो तस्वीरें, एक नजर हमारी गृह मंत्री अमित शाह के घर पर है, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो इस वक्त ये दो बड़ी खबरें हैं जिनकी दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दूसरी तरफ विज्ञान भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर किसानों के साथ बहुत महत्वपूर्ण बैठक बातचीत केंद्र सरकार की होने जा रही है। इस बैठक में केंद्र की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश और साथ ही वहां पर अब देखिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंच चुके हैं। ये आज की दो बड़ी डेवलपमेंट है, आज दो बड़ी खबरें हैं। अब देखना होगा कि दोनों जगह से आज बड़ी खबर क्या कुछ सामने निकल कर आती है। और बॉर्डर पर तमाम न्यूज 24 के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, टिकरी बॉर्डर। आपको लिए चलते हैं मनीष कुमार के पास। मनीष, आज की दो बड़ी खबरें, एक तरफ अमित शाह के घर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक उनके साथ, और साथ ही विज्ञान भवन में किसानों की बड़ी बैठक केंद्र सरकार के साथ। क्या लग रहा है, आपने बातचीत की है तमाम किसानों से, समाधान कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं? देखिए, एक बात तो विपनेश, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको किसानों से बात करवाई, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि केवल एमएसपी की गारंटी से काम नहीं चलेगा, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो खरीद एपीएम मंडी एक्ट जो है, उन तमाम चीजों में सरकार को आश्वासन देना होगा, उसके कानून में वापस लेना होगा। तो उससे नीचे मानने को तैयार नहीं है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं अभी भी कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे खुद बात करते हैं। अगर सरकार एमएसपी की गारंटी दे देती है लिखित के तौर पे, कानूनी तौर पर, मान जाएंगे आप लोग? नहीं सर, अकेले एमएसपी पे नहीं मानेंगे। जो दूसरे बिल है जैसे मंडी का है वो सभी वापस लेंगे। जो इन्होंने तीनों कानून लागू किए वो रद्द करवाने हैं सर। कल एमएसपी रद्द करेंगे। आप क्या कहेंगे बाबा जी, अगर एमएसपी की गारंटी दे देती है सरकार तो आप मान जाएंगे? ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, बेशक मर जाइए, सारे कानून वापस। यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करते हैं, युवा भी कई सारे यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। अगर अभी बैठक चल रही है विज्ञान भवन में, हमें यह जानकारी न्यूज 24 को मिला है कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे सकती है लिखित के तौर पे, आप लोग मान जाएंगे? बिजली एक्ट और एपीएमसी एक्ट अगर सरकार कहती है भी हम रखेंगे जे एमएसपी, इसमें लिखा जाएगा भी एमएसपी की गारंटी है, तो हमारा मानना तय है। हम सभी मांगों और हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी सरकार को कहते हैं भी इन बिन जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है लागू करे। इसलिए हमारा पंजाब का किसान जब तक जान निकल जाएगी तो हम हरियाणा और पंजाब का किसान काफन घर पर धर कर आए हैं भी, अगर जितना चिर बिल पास नहीं होते हम सूखे नहीं मुड़ेंगे। आप सुन सकते हैं विपनेश, इनका साफ तौर पे कहना है कि केवल एमएसपी से बात नहीं बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, मंडी में जो किसान जो अपना उपज बेचने जा रहे हैं उसकी खरीदारी सुनिश्चित हो। ठीक है मनीष, अन्य मांगों पर भी विचार करना होगा। ये किसानों की मांग है। मैं लौटूंगी, गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रशांत देव भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, सरकार की तरफ से थोड़ा सा रुख नरम है और एमएसपी को लिखित में देने के लिए सरकार तैयार है, तो क्या किसान भी थोड़े से नरम हो सकते हैं अपनी मांगों को लेकर या नहीं? बातचीत कीजिए जरा। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें में कोई नरमी नहीं है, लगातार गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। ये देखिए, एक नया किसानों का संगठन जो है उसी हाईवे पे पहुंच रहा है। पूरी गाड़ियों को लाल लश्कर आप देख रहे हैं, जहां पे इनको जाने की मनाही है और ये नेशनल हाईवे को रोक दिया गया है, चक्का जाम कर दिया गया। पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गाजीपुर बॉर्डर से जो नीचे जाम की स्थिति थी अब ऊपर हो गई है, पूरा हाईवे जाम है और लगातार संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। आप देखिए ये तस्वीरें, अभी हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई हैं उसमें तमाम किसान और बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ पीछे
पीछे हमारे पुलिस की फोर्स दिखाई दे रही है, भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। और अभी थोड़ी देर पहले जब हमने बात की थी, पुलिस अधिकारी ने इस बात को ऐलान किया था कि अगर शांतिपूर्ण ये तरीके से रास्ता खाली नहीं करते हैं तो बल प्रयोग किया जाएगा, यानी कि टकराव की स्थिति पूरी यहाँ पे दिखाई दे रही है हमको। एक तरफ सरकार से बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ किसान जो है उस जगह पे आ गए जो इनको जगह नहीं दी गई थी। तो चक्का जाम पूरी तरीके से, ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है, और इसको बंद करने का मतलब है कि काफी ज्यादा आवागमन पे असर पड़ सकता है। नहीं प्रशांत, जब बातचीत हो रही है विज्ञान भवन में तो फिर ये टकराव की स्थिति क्यों? थोड़ा सा धैर्य रखें किसान। छोटा जी बिल्कुल, यही बात समझा रही है पुलिस इनको, लेकिन यहाँ पे जो किसान हैं वो कहते हैं कि वो उनको ये जगह वो नहीं बदलेंगे। तो फिलहाल पुलिस लगातार इनसे बातचीत कर रही है और पुलिस अधिकारी भी इस बात को समझ रहे हैं, क्या मामले की संजीदगी को समझ रहे हैं कि अगर बातचीत हो रही है तब तक इनको थोड़ा मौका दिया जाए, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। और देखिए ये धरना जो है, ठीक है, NH24 आपने तस्वीरें दिखाई गाजीपुर बॉर्डर से प्रशांत देव। मैं लौटूंगी, देखिए वहां से किसान हटने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी खबर वहां से गाजीपुर बॉर्डर से प्रशांत देव दे रहे हैं। एक बार अमित कुमार के पास आपको लिए चलते हैं, विज्ञान भवन के बाहर मौजूद है, पैनी नजर है आज की डेवलपमेंट पर। अमित, किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, लेकिन अभी हम सुन रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लग नहीं रहा है कि केंद्र सरकार ये 3 जो कानून है वो वापस लेगी, भले ही बीच का रास्ता जरूर ढूंढा जा रहा है। बिहार का हाल देख रहे हो ना, देखिए मुझे लगता है ये पहली बैठक, ये अगर देखिए तो कुल मिला के किसान और सरकार के बीच में ये चौथी बैठक है और आंदोलन के बाद ये दूसरी बैठक है। पहली बैठक में ही कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दिया गया था किसान नेताओं को कि सरकार ये बिल को वापस लेने नहीं जा रही है, लेकिन आपकी क्या समस्याएं हैं, किसान को अन्नदाता मानती है सरकार और उसकी समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो वो हम करेंगे, लेकिन बिल वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये तय है और ये बात इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ मन की बात बल्कि इस आंदोलन के बाद बनारस में जो सभा हुई थी उसमें भी साफ तौर पे कहा था कि ये किसान के हित में लाया गया बिल है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश में की आशंका कि ये हो सकता है उसके नाम पर आंदोलन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि ये इस तरह के, मैंने अगर आप उनके लबोलुआब देखें तो ये बिल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार जो बात कर रही है वो बिल को वापसी पे चर्चा ही नहीं करेगी, सरकार ने एक तरह से इंडिकेट पहले कर दिया है। तो ऐसे में जो उनके बिंदुवार समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं, उसको लेकर चर्चा होगी, उसमें बदलाव की बात आ रही है। जैसे मैंने कहा कि एक जो जानकारी न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए हमने ब्रेक किया था कि जो फार्मिंग है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें जो विवाद है उसको लेकर आप एसडीएम के पास जा सकते हो, उसमें बदलाव करने के सरकार तैयार है कि वो अदालत में का रास्ता खोल सकती है। उसी तरह से एमएसपी लिखित कर सकती है। तो इस तरह की चीजों को इस बैठक पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।